नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मेरठ या मेरठ के आसपास के किसी जिले में शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मेरठ के कई बड़े अधिवक्ता के संपर्क में है शाइस्ता परवीन। मेरठ न्यायालय में पेश होना चाहती है शाइस्ता। तो अतीक अहमद के बहनोई को मेरठ से एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है और शाइस्ता परवीन का छोटा बेटा जल्द संभालता पश्चिम की कमान। अतीक के बहनोई अखलाक की छोटी बेटी से असद का हुआ था रिश्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक के बहनोई अखलाक की छोटी बेटी से असद का रिश्ता हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है मेरठ के आसपास। मेरठ के कई बड़े अधिवक्ता शाइस्ता परवीन के संपर्क में हैं। मेरठ न्यायालय में पेश होना चाहती है शाइस्ता। तो आपको बताएं कि शाइस्ता परवीन का छोटा बेटा जल्द पश्चिम की कमान संभालता। अतुल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। अतुल, खबर निकल करके सामने आ रही कि मेरठ में शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जिस तरह से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, उसके पीछे लगातार एसटीएफ की बात की जाए, प्रयागराज पुलिस की बात की जाए तो दोनों पुलिस पड़ी हुई है। उसी को लेकर के शाइस्ता मेरठ में सरेंडर कर सकती है। उसी को लेकर के अगर वकीलों की बात की जाए तो कई बड़े अधिवक्ताओं के संपर्क में है शाइस्ता परवीन और उसके परिवार के कई सदस्य। वहीं अगर मेरठ की बात की जाए तो अतीक के बहनों ये डॉक्टर अखलाक मेरठ से ही है और अतीक का पुराना नाता मेरठ से कहा जाता है। उसी के बीच अगर बात की जाए तो शाइस्ता का छोटा बेटा जो एनकाउंटर में मारा गया असद, वो जल्द ही पश्चिम की कमान संभाल सकता था। जो डॉक्टर अखलाक है उसकी छोटी बेटी से शाइस्ता के छोटे बेटे का रिश्ता हुआ था। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो मेरठ में जो अधिवक्ता है वो अपने घोड़े दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कचहरी की बात की जाए तो कई वकीलों के कई अधिवक्ताओं के संपर्क में है शाइस्ता और उसका परिवार। उसी को लेकर के मेरठ में सूत्रों के मुताबिक पता चला है। और वहीं अगर एसटीएफ की बात की जाए तो एसटीएफ सक्रिय होती हुई नजर आई है। मेरठ के जो कचहरी है उसके आसपास सिविल ड्रेस में पुलिस और एसटीएफ ढूंढती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि किस वक्त कब मेरठ में शाइस्ता सरेंडर कर दे, उसी को लेकर के जो पुलिस की खुफिया जानकारी है, पुलिस की खुफिया तंत्र इस वक्त एक्टिव हो चुका है। अतुल, और इसके अलावा हलचल कैसे दिखाई देती है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी खबर है कि शाइस्ता मेरठ से सरेंडर करना चाहती है। देखिए, दरअसल मेरठ से अतीक अहमद का पुराना नाता था। लगभग अगर बात की जाए तो बरसों पुरानी रिश्तेदारी है। अतीक की सगी बहन मेरठ में है और उसी के साथ साथ जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद गुड्डू बम्बाज मेरठ था। मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर शरण ली थी। वहीं से फंडिंग का मामला सामने आया था जिसमें डॉक्टर अखलाक को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर प्रयागराज पहुंचाया और वहां से जेल भेजा गया। पूछताछ में कई अहम सुराग मिले थे जिसके बाद असद और उसके जो करीबी है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। उसी को लेकर के अगर सरगर्मी की बात की जाए तो मेरठ में भी तेज नजर आने लगी है, क्योंकि डॉक्टर अखलाक का परिवार मेरठ में रहता है। और दोनों बेटियों की बात की जाए तो वो मेरठ में, इस वक्त की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता है वो उनके संपर्क में नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर के खुफिया जानकारी और सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि शाइस्ता परवीन मेरठ में सरेंडर कर सकती है। ठीक है अतुल, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको मेरठ से ही बता रहे हैं। हाजी शहीद अखलाक के बेटे साकिब और उसके दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया है। पिस्टल साथ रखने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है और साकिब और उसका दोस्त बिगिस में खाने गए थे और लाइटर वाला पिस्टल भी साकिब के पास था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से ही, जहां पर अखलाक के बेटे साकिब और उसके दोस्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अतुल बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अतुल, अब पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, इसलिए अतीक के जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी संकट गहराता दिख रहा है और ऐसे में अखलाक के बेटे साकिब और उसके दोस्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है। किस बिना पर पकड़ा है? देखिए, मेरठ के सिविलाइज क्षेत्र का मामला है जहां पर एक हाजी राशिद
है, उनके जो बेटा है वो मेरठ से एक पिज्जा हट पर पहुंचा था, जहां पर पिज्जा खाने के बाद कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद उसने जो फर्जी पिस्टल है उसको निकाल करके पिज्जा कर्मी को डराया गया। वहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके पास से वो लाइटर भी बरामद किया है। कहीं ना कहीं एक खौफ बैठाने के लिए, दबंगाई दिखाने के लिए फर्जी पिस्टल का यूज किया जा रहा था, उसको लेकर के फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये फर्जी लाइटर है, उसी को लेकर के डराना चाहता था। पिज्जा हट पर बैठे हुए थे दोस्तों के साथ, वहां कुछ विवाद होता है और उसके बाद पिज्जा कर्मी को ये धमकाता हुआ नजर आता है। ठीक है अतुल, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि साकिब और उसके दोस्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब प्रयागराज से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश का ट्रांसफर। बड़ी संख्या में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के ट्रांसफर किए गए हैं। 176 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, 176 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, यूपी में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के ट्रांसफर किए गए हैं। बड़ी संख्या में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के ट्रांसफर किए गए हैं। दिल्ली में पीएम मोदी ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कई अलग देशों से बौद्ध भिक्षु आए। विदेशों के करीब 171 प्रतिनिधि ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं वैश्विक समस्याओं का समाधान पेश करती हैं। बुद्ध के विचारों पर भारत आगे बढ़ रहा है। समिट से मेरे आत्मीय लगाव की एक और वजह है, मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर स्थान में हुआ है, उस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। वडनगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कभी बौद्ध यात्री हुएनसंग। अगली बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज किया है और आपको बताएं कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अब राहुल गांधी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है और इसी के साथ साथ सजा पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है कोर्ट की ओर से। तो वहीं सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर के बीजेपी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कांग्रेस पर निशाना साधा और क्या कुछ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, आपको सुनवाते हैं। याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी। ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं वो बायस था। उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं ना कहीं एक साजिश थी। दिस वॉज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ सुनाया और नतीजा रहा कि राहुल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लियामेंट से एक तरह से डिस्क्वालीफाई हुए और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था। मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वाज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है, ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। अपीलिएट कोर्ट को भी लगा कि देयर इज अ मेरिट
जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलौज करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था, अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हालांकि हाईकोर्ट से सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया की तरफ से दलीलें पूरी होने पर हाईकोर्ट ने मामले को 26 अप्रैल के लिए लिस्टेड कर दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने दयाल कृष्णन ने कहा कि दिल्ली शराब नीति केस में सिसोदिया को छोड़कर सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एजेंसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। आपको बता दें कि अगली सुनवाई में एएसजी राजू सीबीआई का पक्ष रखेंगे और वहीं जस्टिस शर्मा ने एएसजी से कहा कि वे कोर्ट को बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है। साथ ही जांच अधिकारी को भी सफाई देने के लिए बुला सकते हैं। दिल्ली में हमारे संवाददाता ने अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी से खास बातचीत की है। स्वामी चक्रपाणी ने कहा, हिंदू महासभा अतीक के कातिलों को कानूनी और आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी बीच अतीक अहमद और अशरफ अहमद की न्यायिक हिरासत में हत्या हो जाती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, जिन्होंने एक नया ऐलान किया है कि जिन आरोपियों ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की है उनको कानूनी मदद दी जाएगी हिंदू महासभा की ओर से। महाराज जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे? आप कह रहे हैं कि कानूनी मदद हम देंगे, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? देखिए, हमें अपराध से घृणा होनी चाहिए, अपराधी से नहीं। और सबसे बड़ी बात, अभी अपराध साबित भी नहीं हुआ है। आखिर इन तीनों के पीछे कौन है? और ये तो बच्चे से नज़र आते हैं, लेकिन इतने बड़े षड्यंत्र और हम हत्या का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं कर सकते। हर संवैधानिक दायरे में होना चाहिए, लेकिन यही बात सामने आए और हमें लगता है कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारी संवैधानिक ये हर व्यक्ति का राइट है कि हर व्यक्ति को अपने कानून सम्मत तरीके से अपने बात रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो उनको बेवजह फंसा दिया जाए और उनको बलि का बकरा बना दिया जाए। तो इसलिए हमें लगता है कि उनको हिंदू महासभा की जब हमारी स्थानीय टीम ने कहा उत्तर प्रदेश की कि स्वामी जी इस पे हमें लगता है इनके साथ अन्याय हो रहा है और कहीं अन्याय हो न जाए, तो हमने कहा ठीक है। तो ये तो हर व्यक्ति का वो होता है कि उसको अधिकार है, होता है कि वो उसको लीगल सहयोग किया जाए। तो पूरी तरह से उसको सहयोग तीनों को मैंने करने के लिए प्रदेश की टीम को बोल दिया है और पूरी तरह से उनको लीगल सपोर्ट हमारी प्रदेश की टीम करेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अखिल भारत हिंदू महासभा जो है वो कहीं ना कहीं इन लड़कों को जिन्हें आरोपी बनाया गया है इनको कानूनी मदद देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ पीयूष। देश में पिछले 24 घंटे में 12,591 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव केस के आंकड़े बढ़कर 65,286 हो गए हैं। साथ ही 24 घंटों में 10,827 लोगों ने कोरोना को मात दी है। सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान की दोष सिद्धि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब्दुल्ला आजम खान याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अब्दुल्ला आजम की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्दुल्ला आजम खान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अब्दुल्ला आजम खान की दोष सिद्धि का यह मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है सुनवाई करने के लिए। सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान की दोष सिद्धि का मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो बड़ा सवाल यही है कि अब्दुल्ला आजम खान का ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे देखेगा? और इसी के साथ साथ हाईकोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया था।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक के दौरान सीएम ने वैभारगिरी पर्वत पर लगी आग से हुए नुकसान की समीक्षा की। इससे पहले उन्होंने पर्वतों का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान की जानकारी ली है। आपको बता दें कि वैभारगिरी पर्वत पर 16 अप्रैल को पहली बार आग की लपटें उठी। उसके बाद 48 घंटों तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग को बुझाने के लिए 5 जिलों से अग्निशमक कर्मियों को बुलाया गया और इस दौरान 36 दमकल की गाड़ियों और 500 से अधिक कर्मी आग बुझाने के काम में लगाए गए थे। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार राजगीर में वैभारगिरी पर्वत पर अग्निकांड की समीक्षा करने पहुंचे। उन्होंने आगजनी के बाद दुर्लभ जड़ी बूटियों के जल जाने पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। इलाहाबाद में हुए अतीक अहमद की मौत के बाद से सियासी खलबली रुकने का नाम नहीं ले रही है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष लगातार एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने भी अतीक अहमद की मौत को लेकर के बोला है। उन्होंने कहा है कि जो हत्यारा कई लोगों की जान लिया, कई बच्चों को अनाथ कर गया, तो कई महिलाओं को विधवा किया, ऐसे लोगों की अगर मौत भी हो जाती है। साथ ही विपक्ष को घेरते हुए कहा कि क्या तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अतीक अहमद जी कहा, क्या ये सही है? वो ऐसे अपराधी को जी बोल रहा है जिसके उनका साथ देने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने कई लोगों को सताया है। पता नहीं आंसू तो नहीं ना बहाया उन्होंने। सम्राट चौधरी ने आंसू बहाया क्या कि मर गए, बड़ा गलत हुआ। अरे भाई, एक अपराधी मारा गया, उस अपराधी और इनके पार्टी में तो शाहबुद्दीन राजवल्लभ यादव, तो ऐसे लोगों की, इनकी तो पार्टी में, महागठबंधन में तो ऐसे लोग हैं जिनको दुखी है, जिनके मारे जान। ठीक है, मारने की पद्धति पर मतभेद हो सकता है, लेकिन राजू पाल का मर्डर हुआ तो आंसू क्यों नहीं बहाया नीतीश जी ने? 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे, कितनी विधवाएं हो गई, कितने लोगों का कत्ल करा दिया। कर लिया आपने, उस पर तो सहानुभूति नहीं प्रकट की कि बड़ा गलत काम किया। खबर पटना से है, जहां जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी का प्रभाव लगातार घट रहा है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में बहस हो रही है कि वो जिसको आशीर्वाद देंगे उसका क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि उनके संसदीय दल के नेता ने विदेश जाकर अमेरिका की राजनीति में हिस्सेदारी की थी। अब भाजपा के अंदर में एक तबका विकसित हो रहा है जिसका मानना है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव घट रहा है। आदरणीय सुशील मोदी और भाजपा के नेताओं से जानना चाहते हैं, आप तो हिंदू धर्म के अलबमदार है ना? कितने बड़ा फर्जी हिंदू है सब, तो अंदाज लगाइए इन लोगों के बारे में। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, उस समय मुजफ्फरपुर के अंदर घटना हुई, वैशाली के अंदर घटना हुई, दूसरे जगह पर घटना हुई, सब सुन गया था मुआवजा मांगने में। जब सत्ता में बैठ कर करके माननीय नीतीश कुमार जी के शराबबंदी की नीति की प्रशंसा करते थकते नहीं थे, तो उस समय साफ सुन गया था। राष्ट्रकवि दिनकर जी की जयंती के मौके पर भाजपा के अटल सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक जनक ने कहा कि दिनकर जी राष्ट्रकवि थे। उनकी कविताएं हर वक्त लोगों को एक मार्गदर्शन देती हैं। साथ ही राजनीति का हवाला देते हुए भी उन्होंने कहा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सब लोग उनकी कविताओं को पढ़कर अपनी बातों को सामने रखते हैं, जिनकी सोच से स्वतंत्र भारत बनाने में कई लोगों को उन्होंने प्रेरित किया है। दिनकर जी राष्ट्रकवि के साथ साथ हमारे राज्य के धरोहर भी थे और राष्ट्र धरोहर के रूप में समाज के सामने उनका प्रकटीकरण हुआ। उन्होंने देश की आजादी में जो उनकी कविता का महत्वपूर्ण योगदान है, हम सभी को स्मरण है। कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं या कोई भी देश के कोई भी सदन जब भी चलता हो तो दिनकर की कविताओं को पढ़े बगैर, खास करके पक्ष तो पक्ष, विपक्ष भी उनके कविताओं को बारंबार दोहराता है और अपनी बात को प्रगाढ़ता से रख पाने में सफलता प्राप्त। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।